तो बच्चों, अब आज का हमारा टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज बता ही चुका हूं। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और उसके 3 वर्टिसेस हमें दिए हैं, ए, बी और सी। सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। हमें इसका एरिया चाहिए। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास में पढ़कर आए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th क्लास में पढ़कर आए थे। अब इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यहां कोई वैल्यू नहीं है तो 1 1 लिख देंगे हम लोग। तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट या इन चैप्टर डिटर्मिनेंट हम लोग जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वो इस फॉर्मूले से करेंगे। और ये दोनों सेम ही है, लेकिन बस हम 10th क्लास में डिटर्मिनेंट नहीं जानते थे, तो हमने इससे जो फॉर्मूला ड्राइव होकर आया वो सीधा सीधा वहां लिख दिया है। अब ये तो था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर यहीं पर कॉलिनियर की बात आ जाए, कॉलिनियर सनरेख जिसको बोलते हैं, कॉलिनियर का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल रख देते हैं 0 के बराबर, 0 के। फॉर कॉलिनियर मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या होता है? कॉलिनियर के लिए होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। ये वाला पोर्शन सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप चाहे तो 1/2 को भी उधर ले जाइए और ये उधर जाकर खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर कॉलिनियर की बात की जाए तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल क्या होगा? 0 के। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पर लेकर आ जाता हूं। एक्सरसाइज 4.3, इसका पहला ही सवाल है और उसका पहला ही पार्ट है। इसमें बोलता है ये कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर देता हूं। तो अब आप लोग देखिए, 1/2 x1 कितना है? 1 है, y1 0, x2 6 है, y2 0, x3 4 है, ये 1, फिर यहां पर 1 1 और 1। अब हमने इसको सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्व करते आंसर आ जाएगा 1/2, 1 इंटू 0 इंटू 1 0 -3, फिर इसके बाद नेगेटिव साइन आएगा 0, ये रो ये कॉलम, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 1 4,
+1, ये रो ये कॉलम, 6 इंटू 3 18 -0। इसके बाद 1/2 -3 -0 और +18, तो ये हो जाएगा बच्चों 15/2 आंसर। अब आप इतना और जान लीजिए, अगर ये माइनस में आ जाता तो हम इसका माइनस साइन इग्नोर कर देते, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में बोला गया है कि शो दैट, ये पॉइंट है A, B + C और B, C + A और C, A + B। इसने कहा कि शो डैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये शो करना है कि ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है, ये y3 है। मैं लिखूंगा 4 कॉलिनियर। कॉलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसका 0 होना जरूरी है फॉर कॉलिनियर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर x1 कितना है a, y1 कितना है b + c, x2 b, c + a, c, a + b, 1 1 1, ये है। अब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। अगर ये 0 आ गया तो मैं बोलूंगा कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, और बहुत ही आसान है, ये मुझे 0 दिखाई दे रहा है। वैसे आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं C1 C2 को जोड़ दूं तो a + b + c आ जाएगा, उसको कॉमन ले लूं तो 1 1 बचेगा, और इधर भी 1 1 है, दो कॉलम सेम होती 0 हो जाएगा। लेकिन आपने इसको एक्सपेंड करके दिखाना है। आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके दिखाना है यूजिंग एनी रो और कॉलम। कोई सी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको बस एक्सपेंड कर दो। जैसे मैंने लिखा कि एक्सपेंड यूजिंग R1 के अलोंग इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं और ये 0 आ जाएगा। सबसे पहले a, इधर b + c की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b + c रहेगा बच्चों। ये मैंने लिया ना c + a की 1 में, तो c + a ही रहेगा, माइनस a + b की 1 में तो -a - b हो जाएगा, फिर माइनस, इस बार आएगा b + c, ये b + c है, ये रो ये कॉलम b की 1 में और c की 1 में, तो बच्चों ये जाएगा b - c, फिर +1, ये रो ये कॉलम b की a + b में, b की यहां 1 आएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, b की a + b में और c की c + a में। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 0, फिर लिखेंगे हैंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। k की वैल्यू बतानी है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है और वर्टिसेस दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं, K0 4 0 0 2, K0 4 0 0 2 और एरिया 4 स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट। कुछ नहीं करना है आपने, एरिया निकालना है, 4 के बराबर रख देना है, के की वैल्यू निकल कर आएगी अपने आप। ये मेरे लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मैं यहां लिखूंगा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 4 दिया है। एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 4। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, बस पुट करना है हमने। इस 1/2 को धर ले जाना, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ये कितना हो जाएगा 8। x1 के बदले k 0 1 4 0 1 0 2 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इक्वल किसके रखेंगे, 8 के रखेंगे। यहां से क्या निकलेगा, के की वैल्यू, सवाल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूं, सेकंड आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हम बहुत सारे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसने हमसे बोला है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए बच्चों, एक लाइन है जिसके पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 6, इसकी इक्वेशन निकालनी है। सपोज थर्ड पॉइंट हो गया, इस पर एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन के लिए हमें एक वेरिएबल की भी जरूरत होती है। इक्वेशन कब निकल सकती है, जब हमारे पास एक्स वाई हो। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ना, तो इसीलिए 1 2 बिकॉज 1 2 एक्स वाई एंड 3 6 आर कॉलिनियर। भाई सीधी बात है, कॉलिनियर होंगे। क्यों होंगे कॉलिनियर, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन चाहता है। एक्स वाई कहां से लाए हम, भाई एक्स वाई आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स हैं, आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। समझ में आ गई बात, मतलब हम इनको बोल सकते हैं कि ये काम चलाओ वेरिएबल्स, मतलब इनके बिना इक्वेशन नहीं बन सकती, ये कह लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख देंगे, क्योंकि कॉलिनियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ये उधर जाके 0 बन जाएगा। x1 कितना है 1 2 1 x y1 3 6 1, एक्सपेंड करके 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। एंड लास्ट इसका एमसीक्यू है, तो आप लोग खुद करेंगे। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही छोटी सी और बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम नोट करिए।